अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है अपने पौधों के लिए किस तरह सॉइल तैयार कर सकते हैं और ये जो सॉइल में मैं चीज़ें ऐड करूंगा उसको कितना कितना क्वांटिटी में डालना और क्या फ़ायदा देती है और क्या नुकसान देती है। क्या इनका कोई फ़ायदा भी है या ऐसे ही लोग यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं और लोगों को गुमराह कर रहे होते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि फलदार पौधों पे जो है आप किस तरह की सॉइल इस्तेमाल करें, सब्जियों पे किस तरह की करें और फ्लावर वाले पौधों पे किस तरह की सॉइल जो है आप अपने घर में बना सकते हैं जिससे पौधा बेहतरीन ग्रोथ करेगा। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो आपको ये सॉइल नज़र आ रही है कंपोस्ट है जो कि हमने पत्तों से, सब्जियों से, उनके छिलकों से बनाई होती है। इसकी भी फुल वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है कि आप इसे आपने किस तरह बना सकते हैं और इसका काम क्या है। इसकी तासीर जो है ठंडी होती है, पानी को बहुत ज़्यादा अपने अंदर जज़ब रखती है और इसमें नाइट्रोजन, आयरन और फास्फोरस होता है। ये आपने अपने पौधों में ऐड करनी है, लेकिन कितनी ऐड करनी है वो मैं आपको आगे जाकर बताता हूँ। तो ये ज़रूरी होनी चाहिए आपके पास। तो इससे जो है आपका पौधा बेहतरीन ग्रोथ करता है। गर्मियों में जो उसे गर्मी महसूस नहीं होने देता, पानी को बहुत ज़्यादा अपने अंदर जज़ब रखता है। तो बेहतरीन चीज़ है, ये आपके पास लाजमी होनी चाहिए। ये वाल मिट्टी है जो कि दरिया में से निकलती है, बिल्कुल नरम होती है, ऐसे लगता है जैसे रेत हो। तो ये अगर आपके पास मौजूद है तो बेहतरीन चीज़ है। इसी में आपके सारे पौधे ग्रो कर सकते हैं। इसमें आपको कोई भी चीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जो है मैं इसे आपको इसलिए बता रहा हूँ कि सभी के पास जो है इस तरह की सॉइल नहीं होती। इसमें कुछ हिस्सा जो होता है वो रेत का भी ऐड हुआ होता है कुदरती तौर पर, वो हमने ऐड नहीं किया होता। तो नरम मिट्टी होती है फूलों वाले पौधों पे, सब्जियों पे, कोई भी आप पौधा लगाना चाहते हैं तो बेहतरीन काम करती है। तो ये चीज़ आपके पास होनी चाहिए। दोस्तों, ये कोयलों की राख है जो हम सर्दियों में लकड़ियाँ जलाते हैं या गत्ते जलाते हैं, तो उसकी जो राख बनती है वो इस तरह की हो जाती है। तो ये बहुत ही ज़रूरी होती है और ज़बरदस्त चीज़ है पौधों के लिए। तो अगर आपके पास ये इस तरह लकड़ियाँ जला रही हैं, कोयले जला रहे हैं, बारबेक्यू कर रहे हैं, उसमें से जो भी आपके पास इस तरह की राख बचती है वो आप अपनी जो गार्डनिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसे अपने पौधों की मिट्टी में यूज़ कर सकते हैं। इसमें इसमें आयरन मौजूद है, कॉपर मौजूद है, डीएपी की जगह आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, वही काम करेगी। तो आपने ये लाजमी अपने पौधों में इस्तेमाल करना है। दोस्तों, ये कोकोपीट है, तकरीबन 450 रुपया केजी होती है, महंगी चीज़ है, लेकिन जो है आप इसे अपने गार्डनिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। ना भी करें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन इसका जो काम होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें किसी भी किस्म की कोई चीज़, मसलन नाइट्रोजन, फास्फोर, मैग्नीशियम, कॉपर, कुछ भी नहीं होता। ये समझ लें कि आपने पानी जो है वो अपने अंदर ज़्यादा जज़ब रखता है और पानी की कमी को पूरा करता है। तो इसलिए जो है हम इसे अपनी मिट्टी में डाल सकते हैं। लेकिन जो है ये सिट्रस वाले पौधों पे, जैसे फ्रूट और माल्टा, मौसम्मी हो गए, जो पानी को पसंद नहीं करते पौधे, उसमें जो है आपने ये बिल्कुल जो है ऐड नहीं करनी। अगर करेंगे तो पानी की ज़्यादती से आपके पौधे मर जाएंगे। दोस्तों, ये रेत है, ये हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमारे पास कोई चिकनी मिट्टी है तो वो बहुत हार्ड होती है, उसमें कोई भी पौधा जो है ग्रोथ नहीं करता, चलता है तो बहुत ही मुश्किल से बड़ा होता है, फल तो बिल्कुल नहीं देता। तो उसे जो है नरम करने के लिए जो है हम इसे इस्तेमाल करते हैं। अगर आपकी मिट्टी हार्ड है तभी आप इसे इस्तेमाल करिएगा, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपकी मिट्टी हार्ड है तो आधी आपने रेत डालनी और आधी जो है चिकनी मिट्टी जैसे है, तो उसमें आपने मिक्स कर देना। तो आपकी सॉइल नरम होगी तो वो फिर आपके काम में आ जाएगी। दोस्तों, ये पुराना गोबर है, तकरीबन 6 मंथ पुराना गोबर है। तो पुराना गोबर ही आपने इस्तेमाल करना, न्यू गोबर जो है आपने कभी भी पौधों में इस्तेमाल नहीं करना। तो इसमें जो होता है कुदरती तौर पे नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा है, इसमें कैल्शियम होता है। समझ लें कि आप डीएपी और एनपीके की जगह जो है इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, ख़ास तौर पे जो सर्दियों को है, ये सुपर पावर का काम करती है। पौधों को सर्दी से बचाती है और उन्हें आगे जो फ्लावर आने होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा मदद देती है, फ्लावर को ड्रॉप नहीं होने देती। तो पुराना गोबर जो है आपने लाजमी अपने पौधों में ऐड करना है और किस तरह आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं आगे वीडियो में मैं बताऊंगा। दोस्तों, समझ लें आपके पास सिंपल भल मिट्टी है, इसमें हमने ये जो चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं किस तरह ऐड करनी है और क्या क्या हमें फ़ायदा दे सकती है और क्या नुकसान दे सकती है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। तो समझ लें ये सिंपल भल मिट्टी है, ठीक है। इसमें हम चीज़ें ऐड करेंगे तो कितनी क्वांटिटी में करेंगे। तो सब्जियों के लिए हमें क्या फ़ायदा देगी, मिट्टी कैसी हो, और फलदार पौधों के लिए कैसी हो इसमें। तो दोस्तों, चलें कितनी कितनी ऐड करनी है चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। ये समझ लें कि एक हिस्सा जो हमने पल मिट्टी रखा हुआ, उसके बाद जो है इसमें कोकोपीट जो है हम कितनी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इतनी कोकोपीट आपने ऐड करनी है इतनी मिट्टी में। तो दूसरा जो है मैं आपको गोबर दिखा रहा हूँ पुराना, वो आपने जो है अपनी जो भल मिट्टी होगी उसमें इतना ऐड करना है। बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपके पास कितनी मिट्टी है, तो डालना आपने उसी हिसाब से। तीसरी जो है मैंने भल मिट्टी है जिसमें रेत ऐड है वो डाली है।
और चौथी जो चीज़ है ये वही जो हमने पत्तों से कंपोस्ट बनाई है वो भी आपने इतनी डालनी। और ये पांचवी जो चीज़ है ये कोयलों की राख है, आपने इतनी इतनी ही ऐड करनी, ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा ऐड करेंगे तो ये अपने अंदर पानी बहुत ज़्यादा जज़ब कर लेंगे, तो जो आपके पौधों को सर्दियों में जो है फिर वो मारना शुरू कर देती हैं। तो इन सभी चीज़ों को आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। तो इसमें जो है आप किसी भी किस्म का कोई भी पौधा लगा सकते हैं, जैसे फलदार पौधे हो गए, फ्लावर वाले पौधे हो गए, इंडोर पौधे हो गए, तो इसमें वो बेहतरीन ग्रोथ करेंगे। फलदार वाले पौधे जो हैं फल ज़्यादा देंगे, सब्जियां अच्छी ग्रोथ करेंगे। देख लें मट्टी जो है बिल्कुल रेत की तरह है, बिल्कुल हार्ड मट्टी नहीं है। और कुदरती तौर पे इन चीज़ों में जो है काफ़ी ज़्यादा खादें होती हैं, तो आप इस तरह भी बना सकते हैं। दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें करना कि आपने जितनी हाफ़ मट्टी है उतनी ही बाकी चीज़ें वो आपने ऐड कर लेनी है, अच्छी तरह जो है आपने इसमें मिक्स करनी है। ये देख लें जितनी मट्टी है उतनी ही तकरीबन बाकी चीज़ें। लेकिन ये जो है ख़ास पौधों के लिए मट्टी है, ये हर पौधे पे जो है आप इस तरह की मट्टी इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें जो वो है कोकोपीट बहुत ज़्यादा है, पानी जज़ब रखता है। जो उसमें मैंने वो रखा हुआ पत्तों की मट्टी मैंने बनाई वो भी बहुत ज़्यादा पानी अपने अंदर जज़ब रखती है, तो पौधों को आपके मार देगी। ये आपने जो है ज़्यादा पानी पीने वाले पौधों पे जो है मट्टी इस्तेमाल करनी है। आपने हर पौधे पे इस तरह की मट्टी इस्तेमाल नहीं करनी, जैसे अमरूद हो गया, अंजीर हो गया, थाई शहतूत हो गया, इस तरह के पौधे जो हैं जो पानी को ज़्यादा पसंद करते हैं, ये आपने उनके लिए मट्टी तैयार करनी है। सब्ज़ियों में ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी किस्म की कोई सब्ज़ी हो जो मट्टी के गमले में लगी हो, क्रेट वगैरह में ना लगी हो, उसमें आप ये मट्टी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो बेहतरीन रिज़ल्ट आएगा। तो दोस्तों सॉइल के बारे में जो है मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, किस तरह के पौधे पे आप किस तरह की सॉइल इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ये देख लें कोयलों की राख जो है किस तरह बनती है। बच्चे जो हैं सर्दियों को जो है आग जला रहे होते हैं, तो इसमें से जो राख निकलती है वो मेरे पौधों के काम आती है। तो अगर आपके पास इनमें से कोई भी चीज़ मौजूद नहीं, तो आप सिंपल भल मिट्टी भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी बेस्ट है।